हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुज तिवारी MIT IAS Academy ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। स्टूडेंट, जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी 68 बीपीएससी पीटी कट ऑफ 12 फरवरी 2023। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि मॉडल ऐसे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, मॉडल ऐसे ड्राफ्टेड हिंदी और इंग्लिश में इस चैनल पे आपको प्राप्त होंगी, जो डेफिनेटली आपके 68 मेंस की के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और थंबनेल से यदि बात करें तो नेगेटिव मार्किंग तुक्का हुआ कम, क्वेश्चंस के लेवल, प्रकृति पे भी हमारी चर्चा होगी, साथ ही साथ कट ऑफ पे भी हमारी चर्चा होगी। टू द पॉइंट मूव करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बता दूं कि जो आज फर्स्ट जो हमारा जो प्रश्न है लेवल पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार का लेवल रहा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि यदि इस पेपर को 66 67 से आप कंपेयर करें तो 66 67 में आपको देखने को मिला कि प्रश्न जो थे ज़्यादा फैक्चुअल थे, जबकि कंपेरेटिवली यदि आप 68 को देखें तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। पॉइंट नंबर 2 यदि बातचीत की जाए तो यहाँ जो ऑप्शन जो कंबाइंड ऑप्शंस था इसे तोड़ दिया गया या सेपरेट किया गया, और यहाँ पे ऑप्शन को डी और में कन्वर्ट किया गया है। तो यदि आप एक प्रश्न का देखें तो 3 ही ऑप्शन रहे, और ऐसे में यदि बातचीत की जाए थोड़ी सी कठिनाई यदि बातचीत की जाए तो उन अभ्यर्थियों के लिए था जो रेलवे और दरोगा की तैयारी करते हैं। वैसे में वो वन लाइनर पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि लूसेंट और क्राउन वगैरह वो ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे कंडीशंस में जिन्होंने टेक्स्ट बुक्स पढ़ा, स्पेशली यदि बातचीत की जाए जिन्हें कि मेंस में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स लिखने हैं तो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स पढ़ा, उन्होंने NCERT पढ़ा, उन्होंने दूसरे बुक्स को पढ़ा, तो ऐसे कंडीशंस में उन्हें काफ़ी हेल्पफुल रहा। और यदि बातचीत की जाए तो ये जो पेपर था BPSC के एस्पिरेंट के लिए ही पेपर था, और अदर देन यदि बातचीत की जाए तो दूसरे एस्पिरेंट के लिए पेपर थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न किया है। और यदि नेगेटिव मार्किंग पे बातचीत की जाए तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि UPSC में तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग को लेके भी बातचीत हो रही है। तो UPSC में जैसा कि मैं फ्रेंड्स बता दूं कि जिन्होंने भी नेगेटिव मार्किंग की बात, 1/3 नेगेटिव मार्किंग UPSC में देखने को मिलता है। कंपेरेटिवली BPSC में 1/4 की गई, जो कि कम था। और UPSC के जो अभ्यर्थी थे, जो एस्पिरेंट थे, उन्होंने भी इस फॉर्म को भरा है। तो ऐसे कंडीशंस में जैसा कि आप जानते हैं कि 314 टोटल सीट्स हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जो मेंस के लिए कॉलिंग होगी मैक्सिमम, आप इस चीज़ को ध्यान रखें, 4200 यदि होती है तो ये मैक्सिमम कॉलिंग हो सकती है, या फिर ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो वैसे कंडीशंस में यदि UPSC के एस्पिरेंट को इंक्लूड करें आप तो डेफिनेटली 2000 स्टूडेंट्स तो UPSC के ही BPSC मेंस के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए 1/3 पे उन्होंने प्रैक्टिस किया है नेगेटिव मार्किंग पे, तो यहाँ उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगा। तो यदि आप ऐसा समझ रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा तो ये बिल्कुल ही एक र्यूमर हो सकता है, या फिर आप सिर्फ ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि 4200 ही कॉलिंग होगी। UPSC के एस्पिरेंट उस वहाँ भी देखेंगे 2-3,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे भी डायरेक्टली इसमें क्वालिफाई होंगे। और रही बात की जो BPSC के रियल एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी सीट्स हैं, तो कुल यदि आप एग्जैक्ट देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी देखें तो ये केवल आपके लिए ही पेपर था, और अदर देन किसी के लिए भी ये पेपर नहीं था। रही बात की प्रकृति चेंज की गई है, और प्रकृति चेंज की गई है, कॉन्सेप्चुअल लाया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड्स भी क्वेश्चंस है, जैसे हु अमंग द फॉलोइंग, यहाँ 123 आप देख सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली रिसीव्ड द 2022 बुकर प्राइज फॉर हिज नोबल द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा। तो ये प्रश्न जो है टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस तरह से लिम्फोसाइट्स वगैरह भी पूछा गया कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को लेकर, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछे गए। अब्दुल कलाम आज़ाद से भी प्रश्न पूछे गए जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड्स था। इंडियन पॉलिटी से भी 10 क्वेश्चंस पूछे गए, ये भी एक देखा जाए तो पंचायती राज से प्रश्न पूछे गए, कंज्यूमर फोरम से प्रश्न पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये वो BPSC को ही स्पेशली इन्हें ही दिया गया। तो अब रही बात की अटैम्प्ट पे बात करते हैं कि किस तरह से आप अटैम्प्ट लिए होंगे। तो जिन्होंने भी प्रैक्टिस किया, यदि अटैम्प्ट पे बातचीत की जाए तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि जिन्होंने भी 132, 33 या 35 अटैम्प्ट किया है वो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। और दूसरी बात कि उनकी एक्यूरेसी क्या है, ये भी एक प्रश्न है। तो यदि उनकी एक्यूरेसी बेहतर है तो आप मान के चलें कि
135 या 100, चूँकि एक्यूरेसी ज़्यादा बेहतर है तो वैसे कंडीशन में 125 भी जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उन्हें भी कंसिडर किया जाएगा। यदि 125 में उनकी स्कोर, यदि मान के चले 125 में यदि उनका स्कोर 107 108 यदि वो लेते हैं तो काफ़ी बेहतर स्कोर लेते हैं। ऐसे कंडीशंस में 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस माइनस करें तो 102 इन हैंड वो लैंडिंग करेंगे। तो डेफिनेटली 4000 स्टूडेंट इस तरह के आप डेफिनेटली बीपीएससी को मिल जाएंगे जिसमें कि उनकी सिलेक्शन होगी। अब सीधे तौर पे यदि बात करें तो क्वेश्चंस के लेवल पे मैंने बता दी कि ये जो लेवल था वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर का पेपर था या थोड़ा सा मॉडरेट से ज़्यादा टफ पेपर था। और दूसरी बात यदि की जाए तो निगेटिव मार्किंग तो यूपीएससी एस्पिरेंट पहले से इसमें यूज टू हैं 1/3 निगेटिव मार्किंग के लिए, तो डेफिनेटली वो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बीपीएससी के भी एस्पिरेंट जो हैं जो कि सिर्फ बीपीएससी, तो उन्होंने भी टेक्स्ट बुक्स वगैरह डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है जिस कारण से वो रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। अब रही बात कि हम सीधे कट ऑफ की ओर मूव करते हैं, और ये जो कट ऑफ होगा थोड़ी सी निश्चित तौर पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले तो आप ये चीज़ भी देख लें कि जिस तरह से लास्ट ईयर्स में 67 में 113 कट ऑफ गया और 66 में 108 आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो ये जो कॉलिंग थी उस समय कॉलिंग भी ज़्यादा हुई, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 को ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चंस की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस के लेवल को ध्यान में रखते हुए, यूपीएससी के एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए, बीपीएससी के रियल एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए इन एस्पिरेंट को तो एक्सक्लूड माइनस किया जा रहा है, जो कि मुझे बहुत कम संभावना है कि ये रिजल्ट में होंगे, क्योंकि इन्हें भी नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ें, ये बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए ये है। और जिन भी बच्चों का इन हैंड जो स्कोर है 68 बीपीएससी पीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे हम बातचीत करते हैं, टू द पॉइंट कैटेगरी वाइज बात करते हैं, कट ऑफ पे आते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी 103 ±2 मान सकते हैं। ये यदि -2 100 जिनकी भी स्कोर है काफ़ी थोड़ा सा टफ ये हो रहा है, लेकिन 100 जिनकी भी स्कोर है वो डेफिनेटली मेंस की तैयारी करें और अपने टाइम को वेस्ट ना करें और पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी करें। सेकंड यदि बातचीत की जाए तो अनरिजर्व फीमेल पे 97 अनरिजर्व फीमेल +-2 ये भी सेफ मानी जाएंगी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पे बात करते हैं 99 +-2, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन फीमेल 92 +-2, शेड्यूल कास्ट 92 +-2, शेड्यूल कास्ट फीमेल 82 +-2, और शेड्यूल ट्राइब पे बात करते हैं एसटी पे 94 +-2, ईबीसी 95 +-2, ईबीसी फीमेल 91 +-2, बीसी बैकवर्ड क्लास 99 +-2, बीसी फीमेल 91 +-2, बीसीएल 89 +-2, डिसेबल 6 84 +-2, डिसेबल डीडी 81 +-2, और डिसेबल OH 91 +-2, डिसेबल MD 60 +-2, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर 91 +-2। जिनका भी स्कोर, जिनके भी इन हैंड स्कोर जो है ये यदि वो अचीव कर जिन्होंने भी करेक्ट किया है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहें और सेफ रहें, वो सेफ हैं। और नेक्स्ट लेवल यानी कि मेंस की तैयारी के लिए वो पूरा अपना एफर्ट लगाएं। और MIT IAS अकेडमी से डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। GS पेपर 1, GS पेपर 2 और निबंध MIT IAS अकेडमी निःशुल्क आपको उपलब्ध करता है, जो कि चैनल पे ही आप प्राप्त कर सकते हैं। वीकेंड 2 निबंध हिंदी और इंग्लिश में आपको दी जाएंगी। ड्राफ्टेड निबंध होगा जो कि BPSC को ध्यान में रखते हुए ही ये निबंध दी जाएंगी। और फ्रेंड्स, किसी भी तरह की अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों का स्कोर इस स्कोर के पास लैंडिंग किया है या जिन्होंने अपने पास ये स्कोर जिन्होंने करेक्ट किया है वो सेफ़ हैं और उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। इनसे थोड़े स्कोर जिनका कम भी यदि है तो वो भी मेंस की तैयारी करें। यानी कि जिन भी बच्चों का स्कोर और इसमें 2 मार्क्स या 3 मार्क्स 100 वो भी पॉजिटिवली रहे, लेकिन 103 सेफ जोन में है और ये भी +-2 हो सकता है। तो MIT का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल कैटेगरी 103। किसी भी प्रकार की क्वेरी BPSC मेंस के रिगार्डिंग आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।